अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज का जो डिस्कशन है वो हेवी पीरियड्स के बारे में है। ऑलमोस्ट ये देखने में आया है कि 25 से 50% ख़वातीन हेवी पीरियड्स का शिकार रहती हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ख़वातीन को खुद भी आइडिया नहीं होता कि उनको ये हेवी पीरियड्स हैं। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि हेवी पीरियड्स हम किसको कहते हैं। हेवी पीरियड्स हम उस सिचुएशन को कहते हैं अगर किसी खातून के पीरियड्स 7 दिन से ज़्यादा चलते जा रहे हैं, उनको क्लॉट्स पास हो रहे हैं जो कि 2 सेंटीमीटर से साइज से ज़्यादा क्लॉट्स हैं, उनको फ्रीक्वेंटली पैड बदलने पड़ रहे हैं, यानी कि हर 1 से 2 घंटे तक उनका पैड फुली सोक हो जाता है और उनको चेंज करना पड़ जाता है, उनको रात को भी उठ के पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उनकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या बेडशीट्स या फर्नीचर ख़राब हो जाता है, या उनको 3 से 4 पैड्स इकट्ठे रखने पड़ते हैं ताकि उनके कपड़े ख़राब ना हों। इन सब सिचुएशंस को हम हेवी पीरियड्स कहते हैं। कभी कभी अगर ये हेवी पीरियड्स टाइमली ट्रीट ना हो तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से ख़वातीन को अगले मसाइल आने लग जाते हैं, यानी कि थकावट, और उनसे हिम्मत नहीं रहती, टायर्डनेस रहती, हर वक्त वीक रहती हैं। कई दफ़ा कईयों को इतने पीरियड्स हैवी हो जाते हैं कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो जाती है। जो वर्क प्लेस पे ख़वातीन जाती हैं वो नागा करने लग जाती हैं, जो बच्चियाँ स्कूल या कॉलेजेस में जाती हैं कई दफ़ा उनको छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो जब इतनी ब्लीडिंग हो रही है जिससे आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, आपके रोज़मर्रा की लाइफ अफेक्ट हो रही है, उस वक्त आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि आपकी जांच कर सकें कि आपको हेवी पीरियड्स क्यों हैं और आपकी टाइमली ट्रीटमेंट भी हो सके। अगर हम वजूहात की बात करें कि हेवी पीरियड्स क्यों होते हैं तो इसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। जो कॉमनेस्ट रीज़न देखने में आया है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ख़वातीन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल में होता है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जब इन हार्मोन्स की रेशो चेंज हो जाए या इनका इम्बैलेंस हो जाए तो कईयों को हेवी पीरियड्स होने लग जाते हैं। ऐसा सिनेरियो उन ख़वातीन को होता है जिनमें एन ओवुलेशन हो। ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि उनका हर महीने एग रिलीज नहीं होता, इस वजह से उनके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में होता जाता है, और इसके रिस्पॉन्स पर जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मोटी होने लग जाती है, और जब वो ब्लीड करेगी तो वो उतनी ही ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। एन ओवुलेशन ज़्यादातर ख़वातीन को एक्सट्रीम ऑफ एजेस में देखने में आया है, यानी कि वो बच्चियां जो कि 12, 13, 14 साल की हैं, उनका अभी पीरियड्स का निज़ाम शुरू हुआ है, उनमें ऐसे एन ओवुलेशन और इसके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की चेंजेस देखने में आई हैं। इसी तरह जो दूसरी एक्सट्रीम है वो है 40s की एज में, यानी कि 45 से ऑनवर्ड्स भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उनके रेगुलर एग नहीं रिलीज होते, इसलिए उनकी यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है और हेवी पीरियड्स होने लग जाते हैं। जो और हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशंस हैं वो हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनमें भी ऐसी डिस्टर्बेंस होती है और हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। कईयों में थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से भी हेवी पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा और रीज़न जिसमें हेवी पीरियड्स हैं वो है अगर बच्चेदानी के अंदर कोई मसाइल है, यानी कि उसके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं जो कि एक कॉमन B9 ट्यूमर है, यानी कि ये कैंसरस ट्यूमर नहीं होता, ये रसौलियाँ होती हैं जो यूट्रस की दीवार के अंदर होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ की हो सकती हैं, मुख्तलिफ मिकदार की भी हो सकती हैं। कई दफ़ा बहुत बड़ी फाइब्रॉइड भी होती है जो बाहर की दीवार की तरफ होती है, जिसको हम सबसेरोजल कहते हैं, पर वो फाइब्रॉइड जो यूट्रस की इनर दीवार की तरफ ग्रो कर रहे हैं जिसको हम सब मिकोजल कहते हैं या इंट्राम्यूरल, इन कंडीशंस में हेवी पीरियड्स होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एक और कंडीशन जिसको हम पॉलिप कहते हैं, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी कि यूट्रस की लाइनिंग की ओवर ग्रोथ में ये पॉलिप एक रसौली की शक्ल ले जाता है जो कि यूट्रस की इनर दीवार में लटकने लग जाती है। कई ख़वातीन जिनको पॉलिप है उनको भी हेवी पीरियड्स होने लग जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक और गायनी की कंडीशन है जिसमें ख़वातीन को हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग जैसे सेल्स यूट्रस के अलावा दूसरी जगहों पे भी डेवलप कर जाता है। जो मोस्ट कॉमन प्लेस है वो ओवरीज है कि उसके अंदर चॉकलेट सिस्ट बनने लग जाती है, यानी कि ब्लड कलेक्शन होती है, ये एक रसौली की शक्ल ले जाती है। इनमें पीरियड्स हेवी भी हो सकते हैं पर ख़ास करता ये पीरियड्स पेनफुल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक और गायनी की कंडीशन उसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इसमें भी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यही सेल्स यूट्रस की दीवार के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं और फिर ये ब्लीड करने लग जाते हैं। क्योंकि इस ब्लड को कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो ये
एक तो यूट्रस की दीवार के अंदर ब्लड कलेक्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ने लग जाता है। खवातीन जिनको एडिनोमायोसिस होता है उनको हेवी पीरियड्स हो जाते हैं और पेनफुल पीरियड्स रहते हैं। एक और रीज़न ऑफ हेवी पीरियड्स है वो इन्फेक्शंस है। अगर खातून को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो जाएं जैसे कि ट्राइकोमोनस, गोनोरिया, क्लेमिडिया इन्फेक्शंस, तो इसमें भी हेवी पीरियड्स होने का चांस बढ़ जाता है। कई दफ़ा यूट्रस की लाइनिंग में इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, इनमें भी हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। याद रहे कि जब किसी को इन्फेक्शन होती है तो उसमें और अलामात भी होते हैं, यानी कि उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाती है, साथ उनको बदबूदार पानी भी पड़ सकता है, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा यूट्रस की इन्फेक्शन है तो उनको बुखार भी हो सकता है। मेडिकल रीजंस यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से कईयों को हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई खातून ब्लड थिनर ले रही हैं जो कि एस्प्रिन यानी कि लो डोज एस्प्रिन भी हो सकती है, या उनकी हार्ट की वजह से उनको उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने कोई ब्लड थिनर एडवाइस किए हैं, इनके अफेक्ट की वजह से भी पीरियड्स जो हैं वो हेवी हो सकते हैं। कुछ केसेस में ख़ासतौर पे अगर ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के तौर पे टेमोक्सिफन नाम की दवाई ली जा रही है, वो भी यूट्रस की लाइनिंग को मोटा कर देती है जिसकी वजह से हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। ये भी देखने में आया है कि कुछ खवातीन जिनके यूट्रस के अंदर कॉपर टी एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रखी गई है, कईयों को उसकी वजह से भी हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चियों के अंदर क्लॉटिंग डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनका खून अच्छी तरह जमता नहीं है, तो उनमें भी हेवी पीरियड्स होने की मसाइल हो जाते हैं। ज़्यादातर ये वो बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स का निज़ाम अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि उनको ये हेरिडिटरी क्लॉटिंग डिफेक्ट था जो पहले जांच नहीं हुई या पहले पता नहीं चल सका, और जब उनको पीरियड का निज़ाम शुरू हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। उसकी इन्वेस्टिगेशंस में फिर ये पता चला कि उनको क्लॉटिंग डिफेक्ट है। तो ऐसे केसेस में भी हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। कभी कभी हेवी पीरियड्स जो है वो ज़्यादा सीरियस इशू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कैंसर की अलामत भी हो सकते हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट कैंसर्स हैं वो यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इसकी अलामत के तौर पे भी हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। कई दफ़ा प्री कैंसरस कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें भी हेवी पीरियड्स होते हैं, इसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत मोटी हो गई है। ऑलमोस्ट अगर हम यंग खवातीन की बात करें, समथिंग बिटवीन 20 and 45 ईयर्स, जब उनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं तब हम कई दफ़ा अपर लिमिट 14 से 16 मिलीमीटर तक लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर मोटी यूट्रस की लाइनिंग या इंडोमेट्रियल लाइनिंग पिक हो रही है अल्ट्रासाउंड पे तो हम इसको हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर जो पेरीमिनोपॉजल एज में है या मीनोपॉज उनका करीब आ रहा है, तो उसमें हम कट ऑफ लिमिट 5 मिलीमीटर लेते हैं। तो अगर किसी की यूट्रस की लाइनिंग बहुत मोटी है, इसकी वजह से उनको हेवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो उसकी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली एडवाइस की जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे कि कई खवातीन को हेवी पीरियड्स क्यों हो सकते हैं। अब जब किसी भी औरत को हेवी पीरियड्स रहते हैं जो कि उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो उनको अपने डॉक्टर को ज़रूर एवेलुएट करवाने के लिए जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन यानी कि गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसमें आपके यूट्रस को साइज़ का असेस किया जाता है, बच्चेदानी के मुंह को देखा जाता है, साथ में पैप स्मीयर भी लिया जाता है, और फिर आपको एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर देते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की जाती हैं उसमें आपका सीबीसी देखा जाता है कि आपकी हीमोग्लोबिन कितनी है, आपके हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाते हैं जैसे कि थायराइड टेस्ट, प्रोलेक्टिन हार्मोन, कभी कभी एफएसएच एलएच भी कराना पड़ सकता है, और फिर आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपका जहाँ सस्पिशन है कि आपको इन्फेक्शन है तो आपके जेनिटल ट्रैक्ट से स्वैब्स लिए जाते हैं, फिर आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है जिससे आपके यूट्रस का साइज़ का पता चलता है, कोई फाइब्रॉइड उसके अंदर है वो पता चलता है, कोई पॉलिप है वो नज़र आ सकता है, यूट्रस की लाइनिंग को मेजर किया जाता है। फिर कुछ केसेस में आपको हिस्ट्रोस्कोपी भी एडवाइस की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैमरे के ज़रिए आपके यूट्रस की इनर वॉल को देखा जाता है, अगर उधर पॉलिप नज़र आए तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, या कई दफ़ा यूट्रस की लाइनिंग की बायोप्सी भी की जा सकती है।
कुछ केसेस में एमआरआई की तजवीज़ भी दी जा सकती है, ख़ासतौर पे उन केसेस में जब अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली ये पिक ना हो कि आपकी हेवी पीरियड्स की क्या रीजंस हो सकती हैं। कभी कभी कुछ ख़वातीन में बीटा एचसीजी भी एडवाइस की जाती है, क्योंकि रेयरली कभी ऐसा भी होता है कि यही हेवी पीरियड्स जो है एक अनडायग्नोज्ड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जो कि मिसकैरेज में एंड अप कर गई। 2-3 दिन पीरियड्स डेट से ऊपर हो गए, शायद वो प्रेग्नेंट थी जो कि पता नहीं चला, और फिर उनको मिसकैरेज हो गया जो कि हेवी पीरियड से प्रेजेंट कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में कभी अगर आपके डॉक्टर को शक है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हुई थी, तो आपको बीटा एचसीजी भी एडवाइस की जा सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की एडवाइस करें तो ट्रीटमेंट बेसिकली टारगेट की जाती है कि आपकी केस में क्या वजह पिक हुई कि आपको हेवी पीरियड्स क्यों थे। अगर आपका थायराइड डिसऑर्डर पिक हुआ है तो आपको थायराइड की मेडिसिन दी जाती है, जिससे आपके हेवी पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। अगर आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ डायग्नोज हुई है तो उसकी ट्रीटमेंट करने से आपके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। वो ख़वातीन जिनमें ये सब कुछ नॉर्मल था तो उनको मेडिसिन एडवाइस की जाती है। सिंपल मेडिकेशंस जो दी जाती हैं वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, साथ में ट्रांसएनामिक एसिड दिया जाता है, मेफेनेमिक एसिड दिया जाता है। जो मेजॉरिटी केसेस में इन मेडिसिन को लेने से पीरियड्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। ये दवाइयाँ पीरियड के दौरान ही ली जाती हैं ताकि आपका खून का बहाव जो है वो कम रहे। कभी कभी अगर इन मेडिकेशन से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, उस सूरत में आपको एडिशनल हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती हैं। जो कॉमनस्ट दी जाती हैं वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि कंबाइन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन होते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन पिल्स भी दी जा सकती हैं, जो कि ये पिल्स टैबलेट के फॉर्म में दी जाती हैं, या कई दफ़ा प्रोजेस्ट्रोजन की एक कॉइल की शेप में भी मिलती है, जिसको हम मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन भी करती है, पर इसके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो यूट्रस के अंदर रखा जाता है। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक इसको रखा जा सकता है। वहाँ ये प्रोजेस्ट्रोजन लो डोज में रिलीज होता जाता है और जो यूट्रस की लाइनिंग को थिन रखता है ताकि हेवी पीरियड से निजात मिल जाए। कुछ केसेस में इससे आगे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, ख़ासतौर पे अगर पॉलिप को समझा जा रहा है कि ये हेवी पीरियड्स का रीज़न है, तो हिस्ट्रोस्कोप के ज़रिए पॉलिप को रिमूव किया जाता है। जहाँ हिस्ट्रोस्कोप की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कन्वेंशनल डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, आम लोग उसको डीएनसी कहते हैं, उससे वो पॉलिप रिमूव किया जाता है। कभी हाइपरप्लेजिया अगर नज़र आ रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिक है, तो फिर हिस्ट्रोस्कोप के ज़रिए यूट्रस की लाइनिंग की बायोप्सी की जाती है और फिर अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। अगर आपके केस में फाइब्रॉइड्स को समझा जा रहा है कि इस वजह से हेवी पीरियड्स हैं, तो फिर सर्जरी एडवाइस की जा सकती है, जिसमें आपके फाइब्रॉइड्स को निकाला जा सकता है। कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है हेवी पीरियड्स के लिए। उसमें एक है एंडोमेट्रियल एब्लेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हीट के ज़रिए यूट्रस की इनर लाइनिंग को बर्न कर दिया जाता है। इसी तरह एक और जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है उसको हम कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें जो अगर किसी के यूट्रस के अंदर 1 या 2 फाइब्रॉइड्स हैं और उसको जो वेसल्स जा रही हैं उनमें स्पेशल पार्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं, जिसमें उन वेसल्स का ब्लड फ्लो को बंद किया जाता है ताकि फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक होने लग जाए। तो कुछ केसेस में ये जो एंडोमेट्रियल एब्लेशन और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन रिकमेंड की जा सकती है। ख़ासतौर पर ये उनको रिकमेंड किया जाता है जिनकी फैमिली कंप्लीट है। कुछ केसेस में आपको हिस्ट्रेक्टमी यानी कि यूट्रस निकाल देने का मशवरा भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो गई है या बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, उस सिनेरियो में भी हिस्ट्रेक्टमी एडवाइस की जाती है। या बहुत ऐसे अदारे हो सकते हैं या ऐसे शहर हो सकते हैं जहाँ हर किस्म की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि एंडोमेट्रियल एब्लेशन की फैसिलिटी नहीं है या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है, और ख़ातून की फैमिली कंप्लीट है पर उनको बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट जिनमें फेल हो गई है उनको भी यूट्रस निकालने का मशवरा दिया जा सकता है। तो अगर आपके जहन में कोई और सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो कि हेवी पीरियड्स का शिकार है और उनको ये गाइडलाइन पता चल जाए कि उनमें क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर उनको डॉक्टर के पास जाएं तो किस तरह उनकी ट्रीटमेंट प्लान और एवेल्युएशन की जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।